ले तू ओ बंदे। उड़ जबे बाग परिंदे, उड़ जबे बाग परिंदे, उड़ जबे बाग परिंदे। नई लकीरें खींच ले खुद से, खोल बंद ये मुट्ठी। जीना है जो मिली जिंदगी, महंगी पड़े या सस्ती। हौसलों के तू पंख लगा के भर ऊंची उड़ाने। लिखा है क्या किस्मत में तेरी, कौन भलाए जाने। जोश है तो फिर जुनू भी खुद में जगा ले तू ओ बंदे। उड़ जबे बाग परिंदे, उड़ जबे बाग परिंदे, उड़ जबे बाग परिंदे। नई लकीरें खींच ले खुद से, खोल बंद ये मुट्ठी। जीना है जो मिली जिंदगी, महंगी पड़े या सस्ती। हौसलों के तू पंख लगा के भर ऊंची उड़ाने। लिखा है क्या किस्मत में तेरी, कौन भलाए जाने। जोश है तो फिर जुनू भी खुद में जगा ले तू ओ बंदे। उड़ जबे बाग परिंदे, उड़ जबे बाग परिंदे, उड़ जबे बाग परिंदे। जी मेरे प्यारे बच्चों, आप सबका स्वागत है हमारे इस छोटे से प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, मैंने पिछली क्लास में आपको ये बताया था कि कैसे हम कोई वैल्यू निकालनी है। जैसे मान लीजिए मैंने आपको कहा कि 570 की वैल्यू बताइए क्या होगी, 10 570 डिग्री। तो आप कुछ नहीं करिए, हर एक केस में आप सिर्फ ये देखिए कि इसे 180 के मल्टीपल में लिखें तो 180 गुना 3 जमा 40, हाँ है ना। तो 180 का ओड मल्टीपल जमा 40, तो 180 इंटू ओड मल्टीपल प्लस थीटा। तो 10 180 इंटू ओड मल्टीपल प्लस थीटा क्या होगा, 10 थीटा होगा, क्योंकि 10 आ गया 180 आ गया तो चेंज होना नहीं, हाँ है ना। अरे सॉरी 40 नहीं 30 आएगा, सॉरी 10 30 डिग्री। अब मुझे यहाँ पे ये बात समझनी होगी, अपने दिमाग से इस बात को समझना होगा कि यार यहाँ प्लस आएगा या माइनस। तो मेरे को ये बातें याद रखनी है कि ओड मल्टीपल मेरा यहाँ आता है और प्लस का मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में ये वैल्यू प्लस होती हो। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और कोड दोनों ही पॉजिटिव होते हैं, मुझे पता है। तो 10 30 की वैल्यू आएगी 1/√3। ये सारी चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस पिछली क्लास में की थी। अगर मैं आपसे ये कह दूँ कि बेटा मुझे सिर्फ वैल्यू बताओ 10 180 डिग्री की, और आप कहें सर आप बताइए इसे कैसे लिखें, तो मेरे प्यारे बच्चों आप इसे किसी भी फॉर्मेट पे लिख लीजिए। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 180 + 0। तो 10 180 आ गया तो चेंज होगा नहीं, 10 होगा। और प्लस 0 का मतलब बना 180 यहाँ आया, प्लस का मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में 10 पॉजिटिव होता है, 10 0 की वैल्यू 0। या आप चाहते तो यहाँ पे माइनस भी लिख सकते थे, -0 भी ले सकते थे, क्योंकि 180 में से 0 घटाएंगे तो भी 180 ही आना है ना। तो 10 180 माइनस थीटा होगा 10 थीटा 10 0, और 180 यहाँ आता है माइनस का सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में 10 नेगेटिव होता है, लेकिन 10 0 की वैल्यू 0, 0 के आगे ना माइनस होता ना प्लस, क्योंकि 0 ना तो नेगेटिव होता है ना ही पॉजिटिव, तो आंसर मेरे बच्चे 0 है। बात समझ रहे हैं? अब थोड़ा सा और आगे चलता है। पिछली क्लास में मैंने आपको ये बताया था कि बेटा इन लॉजिकों को ध्यान रखिएगा कि इफ a + b इज 90 डिग्री, यदि a + b का जो 90 डिग्री है तो sin² a + sin² b = 1, सॉरी, cos² a + cos² b is also equals to 1. Sin a into secant b
इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1, cos A into cosecant B is also equal to 1, tan A into tan B, it is also equals to 1, cot A cot B, ये भी 1 होगा, sin A secant को लिख देंगे cos B, ऐसे ही मेरे भाई कोसिकेंट A जो होगा वो सेकेंट B के बराबर होगा, और tan A बराबर जो होगा वो कोट B के बराबर होता है। कब? जब A प्लस बी का जोड़ 90 डिग्री हो। यानी मेरे बच्चों अगर A प्लस बी का जोड़ 90 डिग्री हो तो ये सारी ही कंडीशन सेटिस्फाई करेंगी, और अगर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है तो इसका उल्टा मतलब A प्लस बी भी 90 डिग्री होगा। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे सवाल में कहा कि इफ tan 4x इक्वल टू cot 6x डिग्री, tan 4x equal to cot 6x degree, then find tan 5x. तो हमें ये समझना है कि यार tan A इक्वल है कोट B के। भाई एंगल तो डिफरेंट है, और tan और कोट आपस में तभी बराबर हो सकते हैं जब A प्लस बी का जोड़ क्या हो 90। तो 4x जमा 6x बराबर हो 90 डिग्री, तो 10x बराबर कितना है जी 90 डिग्री। तो x की वैल्यू आ गई मेरे दोस्त 9 डिग्री। तो 9 5 45, tan 45, और tan 45 डिग्री की वैल्यू आ गई आंसर 1। तो ये मेरा आंसर हो गया। अब क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? हाँ है ना। अब आगे आते हैं। अब इसी तरीके से कुछ छोटी छोटी मगर मोटी बातें और पढ़ लेते हैं। मैं आपको ये कहूं कि बेटा साइन कि इफ a प्लस बी इज 90 डिग्री ना 180 डिग्री, 180 नहीं इज 360 डिग्री। तरीका लिखना चाहते हैं कुछ और, लिखा जाता है कुछ और। तो बताइए बेटा साइन ए प्लस साइन बी क्या होगा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन ए प्लस साइन बी? सोच समझ के बताइए। आइए यार दोस्तों, कह रहा जी a प्लस बी अगर 360 डिग्री है तो b की जो वैल्यू हो 360 डिग्री माइनस a। तो साइन है b की जगह लिख दीजिए साइन 360 डिग्री माइनस a। साइन 360 डिग्री माइनस ए। तो बेटा एक बात बताओ, साइन 360 माइनस थीटा क्या होता है? तो आप कहेंगे सर 360 पे तो चेंज होता ही नहीं है। हाँ है ना, तो ये रहेगा साइन ए। अब 360 यहाँ हुआ माइनस का चौथा क्वाड्रेंट, और चौथे क्वाड्रेंट में ये चीज रहती है नेगेटिव। तो साइन ए माइनस साइन ए कट के क्या उत्तर आया जी? ये मेरा भाई आंसर आ गया।
हाँ है ना, ये मेरा आ गया 0, 2 साइन ए नहीं ढक्कन 0 0। तो यहाँ से इस बात को नोट रखिएगा क्या कि भाई अगर a प्लस बी 360 डिग्री है तो साइन ए प्लस साइन बी की वैल्यू हमेशा 0 होगी। यानी अगर दो कोणों का योग 360 है तो a प्लस बी का जोड़ साइन ए प्लस साइन बी की वैल्यू 0। अब इस पे कितने सवाल बन सकते हैं, कैसे कैसे बन सकते हैं, वो बातें करते हैं। मैं अगर आपको ये कहूं कि बेटा साइन 10 डिग्री, साइन 20 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 330 डिग्री, साइन 340 डिग्री, साइन 350 डिग्री, बताओ जी इसकी वैल्यू क्या हो। देखो यार दोस्तों, साइन 10 डिग्री, साइन 20 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 330, साइन 340, साइन 350 डिग्री, हम इस वाले सेगमेंट पे आ रहे हैं। तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि जो मैंने अभी आपको बताया क्या कि बेटा अगर a प्लस बी का जोड़ 90 डिग्री हो तो उसकी वैल्यू 0 होती है। तो 10 और आखिरी में साइन 350, समझ रहे हैं ना पेयर, या मैं लिख के बताता हूं तुम्हें, चलो बिल्कुल ही ढक्कन है हम तो भाई यहां साइन 10 लिखा प्लस साइन 350 लिखा, यहां 20 लिखा तो यहां 340 लिखा, यहां 30 लिखा तो यहां 330 लिखा, यहां 40 लिखा तो यहां 320 लिखा। ऐसे करते करते यहां 170 लिखा तो यहां 190 लिखा, साइन 170, साइन 190। इन सब का जो जोड़ आएगा ना, 170 प्लस 190 का जोड़ आया 360, तो ये वैल्यू आएगी 0, ये वैल्यू आएगी 0, ये सारी वैल्यूज क्या होती चली जाएंगी 0। आप सीरीज देख रहे हैं 10 20 30 40 50 60 70 170, फिर बीच में आके फंसना है सिर्फ साइन 180 ने, जो किसी के साथ पेयर नहीं बनाएगा, हाँ है ना। फिर साइन 190, तो ये सारी वैल्यू सोल्व होते होते सारी क्या बना देगी 0। बस बीच में एक वैल्यू आके फंसेगी और उसका नाम होगा साइन 180 डिग्री। तो साइन 180 डिग्री की वैल्यू क्या होगी निकालने का तरीका है बाबू, साइन 180 को आप कुछ भी लिख लो, 180 माइनस 0 लिख लो, 180 प्लस 0 लिख लो। तो साइन 180 आ गया तो साइन ही रहना है, प्लस या माइनस, तो 180 यहाँ आना, माइनस कर लो, सेकंड क्वाड्रेंट सेकंड में पॉजिटिव होना, साइन 0 की वैल्यू वैसे भी 0 है। तो भाई सब कट के आंसर 0 दे रहे थे और ये वैल्यू भी 0 थी, तो अल्टीमेटली पूरे सवाल का जो आंसर आएगा मेरे बच्चे वो क्या आएगा 0। बात समझ पाए कि नहीं? अरे बोलिए भैया, तनी को समझे कि नहीं? बड़े भाई आगे चलिए, एक सवाल बताएं।
सवाल है कि इफ साइन 2 थीटा इंटू सीकेंड 4 थीटा if equals to 1, then find the value of tan 2 theta plus tan 4 theta। इसका मान बताना है जी क्या होगा। देखिए यार, साइन 2 थीटा इंटू सीकेंड 4 थीटा इक्वल टू 1, तो बेटा ये बताया था कि साइन ए इंटू सीकेंड बी 1 तभी होना है मेरे बच्चों जब a प्लस बी का जोड़ 90 हो। बताया था ना उल्टा। तो अगर a प्लस बी का जोड़ 90 तो 2 और 4 6 थीटा बराबर होगा 90 के। हाँ है ना। तो भाई 6 से काटेंगे तो थीटा की वैल्यू आ गई मेरे बाबू 15 डिग्री। और अगर थीटा की वैल्यू 15 है तो 15 दूनी 30, टेन 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 और 15 चौको 60, टेन 60 की वैल्यू √3। तो √3 को √3 से क्या 3 3 और 1 4/√3। यही आंसर आ रहा है ना भाई, 4/√3। बोलो हाँ है ना। चलिए जी आगे बताइए। देखो यार, साइन स्क्वेयर 40 माइनस थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा प्लस 50। कह रहा है जी इसकी वैल्यू निकाल के बताइए क्या होगी। कह रहा है जी इसकी वैल्यू निकाल के बताइए क्या होगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये मेरी एक बात को ध्यान से समझिए, क्या कि ये प्लस ये, इन दोनों का जोड़ कितना हम ये देख लेते हैं। तो 40 माइनस थीटा प्लस थीटा प्लस 50, इससे घटा 50 40 90 डिग्री। हाँ है ना। 50 40 कितना हो गया जी 90 डिग्री। तो मेरे भाई साइन स्क्वेयर ए प्लस साइन स्क्वेयर बी, साइन स्क्वेयर ए प्लस साइन स्क्वेयर बी की वैल्यू 1 होगी अगर ए प्लस बी का जोड़ 90 डिग्री होगा। अगर ए प्लस बी का जोड़ 90 डिग्री होगा। हाँ है ना। तो आप देख ही रहे हैं कि यार ए प्लस बी का जोड़ 90 डिग्री बन ही रहा था, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आनी थी मेरे बच्चे 1। पक्का। बढ़ा जाए आगे। आइए जरा, कोसिकेंट 75 प्लस थीटा माइनस सीकेंट 15 माइनस थीटा माइनस 10 55 प्लस थीटा प्लस कोट 35 माइनस थीटा।
आओ यार मेरे दोस्तों, ध्यान से मेरी बात को सुनो और समझो। सवाल में कह रहा है कोसिकेंट 75 प्लस थीटा माइनस सीकेंट 15 माइनस थीटा 10 55 प्लस थीटा प्लस कोट 35 माइनस थीटा। ध्यान से सिर्फ मेरी बात सुनिए। क्या मैंने आपको ये बताया था कि बेटा अगर a प्लस बी का जोड़ 90 डिग्री होगा तो कोसिकेंट a और सीकेंट b आपस में बराबर होंगे। ये बताया था कि अगर a प्लस बी का जोड़ 90 होता है तो कोसिकेंट a बराबर जो होता है वो सीकेंट b के बराबर होता है। हाँ है ना। तो मेरे भाई इसको मैं a मान लूं और इसको b मान लूं तो इन दोनों का जोड़ करते हैं। तो 75 प्लस थीटा 15 माइनस थीटा, थीटा से थीटा कटा 75 15 90। तो आपने देखा कि a और b दोनों ही 90 हो रहे हैं, तो कोसिकेंट a और सीकेंट b बराबर है। इसका मतलब ये वैल्यू और ये वैल्यू बराबर है, और दो बराबर चीज को घटाओगे तो उत्तर क्या आएगा मेरे भाई? 0। हाँ है ना, पक्का। अब यहाँ ये, अब यहां पे भी भाई सेम चीज है। इसे अगर मैं a मान लूं और इसे मैं b मान लूं, तो अगर इन दोनों को जोड़ोगे 55 प्लस थीटा और 35 माइनस थीटा को, तो 55 35 90 थीटा थीटा कैंसिल। तो अगर a प्लस बी 90 है तो 10a और कोट b बराबर होंगे, a प्लस a माइनस है, तो ये वैल्यू भी कट के क्या आंसर दे रही है? 0। ये मेरा आंसर है। हाँ है ना। चलिए जी बताइए। कोट 18 डिग्री, कोस स्क्वायर 68 डिग्री, कोट 72 डिग्री, प्लस 1 अपॉन सीकेंट स्क्वायर 22 डिग्री प्लस 10 72 डिग्री। कह रहा जी इसकी वैल्यू बताइए क्या होगी। देखो यार ध्यान से, ये आया मेरे भाई कोट 18 डिग्री, ये है कोस स्क्वायर 68 डिग्री। देखिए हर चीज लिख के नहीं करनी होती, समझने की जरूरत है। कोट 72 डिग्री। भाई ये बताओ 1 अपॉन सीकेंट क्या होता है? कोस, तो कोस स्क्वायर 22 डिग्री। और 1 अपॉन 10 क्या होता है जी? कोट, कोट 72 डिग्री। अगर आप ध्यान लगाएं तो ऊपर से क्या कॉमन आने लग रहा है भाई? कोट 18 तो मेरा एज इट इज ही है। हाँ है ना। तो यहां कोट 72 यहां पे भी है, यहां पे भी, यानी कोट 72 डिग्री कॉमन आ रहा है। और गौर से देखोगे तो यहां बचा कोस स्क्वायर 68 डिग्री और यहां बचा प्लस कोस स्क्वायर 22 डिग्री। तो जरा ध्यान से मेरी बात को सुनिए और समझिएगा क्या कि कोस स्क्वायर ए कोस स्क्वायर बी, अगर a प्लस बी का जोड़ 90 डिग्री है, अगर a प्लस बी का जोड़ 90 डिग्री है मेरे भाई, तो कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बी की वैल्यू क्या आई? 1। हाँ है ना। ऐसे ही ये a है और ये b है, तो आप देखो कि a प्लस बी का जोड़ कितना है? 90। तो भाई कोट a इंटू कोट b की वैल्यू भी तो 1 लिखवाई थी, तो 1 इंटू 1 गुना करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा मेरे भाई? 1। अरे बोलो हाँ है ना। 45 प्लस 35 कैसे 90 हुआ? पिछले वाले में 45 प्लस 35 कहां था मेरे भाई? 55 प्लस 35 था भाई मेरे, यहां 55 लिखा हुआ था, 55 प्लस 35 था। गौर से देख। अच्छा इससे ऐसा हो जाता है क्या? पचपन प्लस 35 था मेरे भाई वहां पे। आगे आइए जी।
सवाल है जी कोट थीटा, दिखाई सही तरह, ठीक है, 1090 माइनस थीटा माइनस सीकेंट 90 माइनस थीटा इंटू कोसिकेंट थीटा प्लस साइन स्क्वायर 25 प्लस साइन स्क्वायर 65 प्लस √3 tan 1 डिग्री tan 11 डिग्री tan 79 डिग्री और tan 89 डिग्री। कह रहा है जी इसकी वैल्यू निकाल के बताइए क्या हो। देखो मेरे बच्चों, इस बात को समझिए कि 1090 माइनस थीटा क्या होता है। आप कहेंगे 1090 माइनस थीटा होता है कोट, कोट इंटू कोट होता है जी कोट स्क्वायर थीटा। सीकेंट 90 माइनस थीटा होता है कोसिकेंट, कोसिकेंट इंटू कोसिकेंट क्या होता है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। हाँ है ना। अब आप ये जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी की वैल्यू 1 होगी अगर ए प्लस बी का जोड़ 90 है, तो ये वैल्यू 1 यहां आता है। 10 1 और 10 89, 89 और 1 90। भाई ये बात बताई थी ना कि 10 ए इंटू 10 बी की वैल्यू 1 होगी अगर ए प्लस बी का जोड़ 90 होगा, तो 1 और 89 90। ऐसे 11 और 79 का जोड़ भी कितना हुआ 90, तो 10 ए इंटू 10 बी की वैल्यू भी 1, 1 इंटू √3 करोगे आंसर आएगा √3। अब जरा ध्यान से मेरी बात समझिएगा यार, अगर मैं यहां से माइनस कॉमन ले लूं, माइनस कॉमन ले लूं तो ये हो जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा तो हो जाएगा आपका प्लस का, और कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा मेरे बच्चे आपका माइनस का। तो कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1, तो यह है -1 प्लस 1 प्लस √3, तो आंसर आ गया √3। क्या किसी भाई को कोई दिक्कत है? देखिए यार, सवाल है इफ कोसिकेंट 51 डिग्री इक्वल टू x, देन फाइंड चलिए यार,
समझो मेरे बच्चों, आओ जरा सामने। भाई ये बताओ कि 1 अपॉन कोसिकेंट क्या होता है। 1 अपॉन कोसिकेंट क्या होता है मेरे बच्चों, सिर्फ ये बताओ। तो आप कहोगे सर 1 अपॉन कोसिकेंट होता है जी साइन। भाई साइन ना, यही तो है, साइन का उल्टा ही तो कोसिकेंट होता है। तो 1 अपॉन कोसिकेंट स्क्वायर 39 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 39। क्या लिख सकते हैं जी, साइन स्क्वायर 39। अगर बात यह है कि हम इसे साइन स्क्वायर 39 लिख सकते हैं, तो जरा बाबू हमारी बात पर गौर कीजिएगा कि साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी की वैल्यू क्या होगी अगर ए प्लस बी का जोड़ 90 डिग्री हो। तो 51 और 39 का जोड़ आया 90, 51 और 39 का जोड़ आया 90। तो अगर साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी की वैल्यू 1 होगी, अगर ए प्लस बी का जोड़ 90 है, तो ये वैल्यू कट पिटा के क्या आ गई 1। हाँ है ना। अब आ जाइए साइन ए इंटू सीकेंड बी, साइन ए इंटू सीकेंड बी। तो बताओ बेटा साइन ए इंटू सीकेंड बी क्या होता है। तो साइन ए इंटू सीकेंड बी होता है भाई 1 कब, जब ए प्लस बी का जोड़ 90 हो। तो 51 और 39 90, तो इसकी वैल्यू 1, 1/1 यानी 1। बच गया भाई 10 39। अब यहाँ पे दो तरीके, मैं दोनों ही तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ। पहला तरीका तो ये कि भैया ये 90 है, ये वाला एंगल मैं 51 डिग्री मान लेता हूँ। आप जानते हैं कोसिकेंट होता है जी क्या, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। कुछ नहीं लिखा तो बटे 1 है, तो यानी परपेंडिकुलर 1 है तो हाइपोटेनियस x है, तो ये वाली वैल्यू है रूट में x² - 1। अब बेटा ये 90 है, ये 51 है, तो ये निकाल लोगे, बिल्कुल निकाल लेंगे जी। ये वैल्यू क्या होगी 39 डिग्री, क्या होगी जी 39 डिग्री। अब मेरे बच्चों ये 39 है, ये 51 है, ये 90। अब हमसे पूछ रहा है tan 39, तो tan होता है जी ये -1 और +1 तो कट गया जी, tan 39 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो 39 के लिए परपेंडिकुलर हुआ रूट x² - 1 और बेस हुआ जी 1, स्क्वायर करेंगे तो आएगा x² - 1। बस ये मेरा आंसर। एक तो तरीका है ये, एक और तरीका दूसरा भी डिस्कस करता हूं कि सीधा हम tan 39 तक कैसे पहुंचते। एक तो था ये ट्रायंगल बना के करना, हाँ जी प्रीवियस का कुछ वीडियो नहीं चल रहा होगा, वो अपने आप चल जाएगा, टेंशन ना लो। कंसर्न आगे भेज दिया है। देखिए यार दोस्तों, भाई ये तो कैंसिल हो ही गया था, सिर्फ tan स्क्वायर 39 ही तो निकालना था, और तो कोई लफड़ा है ही नहीं। कैसे निकाले, तो ये बताओ कि यार सीकेंट 39 डिग्री क्या होगा। यह एक बात ये बताओ यार, कोसिकेंट 51 डिग्री क्या सीकेंट 39 डिग्री के बराबर होगा कि नहीं होगा, ये बता दो। तो आप कहेंगे जी देखिए सर, अगर इन दोनों चीज़ों का जोड़ 90 है तो ये बराबर होंगे, और आप देख भी रहे हैं 51 और 39 का जोड़ 90 है बराबर, जो कि सेटिस्फाई कर रहा है। तो कोसिकेंट 51 की वैल्यू x है, तो सीकेंट 39 की वैल्यू x। तो tan स्क्वायर थीटा क्या रहता है जी, सीकेंट स्क्वायर थीटा -1। तो सीकेंट 39 की वैल्यू x है, तो x² - 1 मेरा आंसर। तो मैं चाहता तो इसको ऐसे भी कर सकता। ठीक है जी, किसी भाई को कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई शंका हो, मन में संशय हो, बात पल्ले ना पड़ रही हो। चलिए जी देखिए आगे। सवाल है कि इफ ABC आर द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, यदि ए बी व सी किसी त्रिभुज के 3 कोण, यदि ए बी व सी किसी त्रिभुज के 3 कोण, हाँ है ना, त्रिभुज के तीनों कोणों के आप जानते हैं क्या होता है 180 डिग्री।
तो आपसे सवाल में पूछेगा कि साइन स्क्वायर ए बाई टू प्लस साइन स्क्वायर बी बाई टू प्लस साइन स्क्वायर सी बाई टू साइन स्क्वायर ए प्लस बी बाई टू प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस सी बाई टू प्लस साइन स्क्वायर सी प्लस ए बाई टू। कहा जी इसकी वैल्यू निकाल के बताइए क्या होगी। देखो यार दोस्तों, हमें ये बात समझनी है कि भाई ए बी सी किसी त्रिभुज के तीन कोण हैं, तो तीनों कोणों का योग कितना होता है जी 180 डिग्री। हाँ है ना, तीनों कोणों का जो योग होना है वो 180 डिग्री होना है। अगर मैं तीनों का आधा कर दूं तो a बाई टू प्लस बी बाई टू प्लस सी बाई टू, ये वैल्यू आएगी जी 90 डिग्री। बात समझ रहे हैं? तो इन तीनों कोणों का योग कितना हुआ 90 डिग्री। तो अगर आप गौर से देखें तो साइन स्क्वायर ए बाई टू प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस सी बाई टू, ये जो गोले गोले मैंने खींचे इन दोनों कोणों का योग कितना है ये बता दीजिए। तो आप कहेंगे जी इन दोनों कोणों का योग ए बाई टू प्लस बी प्लस सी बाई टू का जोड़ करेंगे तो ये आएगा जी 90 डिग्री, क्योंकि इस कैल्शियम लोगे तो बी प्लस सी बाई टू आएगा, है ना। तो अगर इन दोनों कोणों का योग 90 है तो इसकी वैल्यू आनी है 1। ऐसे ही इस कोण का बी बाई टू और सी प्लस ए बाई टू, इन तीनों कोणों का जोड़ करोगे तो भी वैल्यू कितनी आएगी मेरे भाई 90। तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी की वैल्यू 90 ना 1 होगी अगर ए प्लस बी का जोड़ 90 है। ऐसे मेरे भाई इस कोण को और इस कोण को जोड़ोगे तो इन दोनों का जोड़ भी क्या है 90, तो इसकी वैल्यू भी 1 है। तो आपका आंसर आया मेरे भाई कितना 3। आंसर आया जी मेरे बच्चों 3। क्लियर है ये बात? आइए बताओ जी, साइन स्क्वायर 1 डिग्री, साइन स्क्वायर 2 डिग्री, साइन स्क्वायर 3 डिग्री और प्लस में साइन स्क्वायर 89 डिग्री। बताइए जिसकी वैल्यू क्या आ गई।
आइए दोस्तों, अगर आप इसे सोल्व करेंगे तो मैं आपको पहले से डिटेल समझाता हूं। साइन स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर 89, आप जानते हैं एक और 89 का जोड़ 90 होगा, और अगर a प्लस बी का जोड़ 90 है तो इसकी वैल्यू 1 होगी। ऐसे ही 2 और 88 का जोड़, 3 और 87 का जोड़, 4 और 86 का जोड़, 5 और 85 का जोड़, 6 और 84 का जोड़, तो इन सबका जोड़ 90 होगा, तो साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर बी की वैल्यू क्या होनी है? 1। हाँ है ना। ऐसे ही मैं अगर आपको कहूं कि साइन स्क्वायर 43 डिग्री, तो यहां हो जाएगा साइन स्क्वायर 47 डिग्री। हाँ है ना। फिर ऐसे ही मैं कहूँ साइन स्क्वायर 45 डिग्री ना 44 डिग्री, तो ये पेयर बनाएगा साइन स्क्वायर 46 डिग्री के साथ। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? हाँ है ना। यानी इन सबका जोड़ 90 होगा। 44 और 46 का 90, 43 47 का 90, 6 84 का 90, 5 85 का, 4 86 का, 3 87 का, 2 88 का, 1 89 का, और एक वैल्यू बीच में फंसेगी। कौन सी? साइन स्क्वायर 45। एक वैल्यू आएगी जी साइन स्क्वायर 45। तो आपने देखा कि इन सारे पेयर का उत्तर एक एक आया, तो 1 2 3 4 5 कितने पेयर बने जी? 44। भाई यहां से लेके यहां तक 44 टर्म इधर है, 44 टर्म इधर है, तो कुल मिला के कितने पेयर बने? 44। हर टर्म का आंसर 1 आया, तो 44 आंसर तो हो गया सीधा सीधा। 44 आंसर तो हो गया जी सीधा सीधा। अब आते हैं साइन स्क्वायर 45। तो साइन स्क्वायर 45 की वैल्यू हुई 1/√2। इसका स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू आएगी 1/2। तो आंसर मेरे बच्चों जो आएगा वो आएगा 44.5। तो इस सवाल का जो आंसर आएगा वो आएगा 44.5। एक से 89 तक कितनी टर्म है मेरे बच्चों? 89 टर्म। और इस बात का ध्यान रखिए कि टर्म से मेरा मतलब है कि जो ये पहला टर्म है और जो आखिरी टर्म है, इनका जोड़ 90 बन रहा हो तभी की बात कर रहा हूं। ऐसे नहीं कि हवाबाजी की कोई भी टर्म ले ले, जब इनका जोड़ 90 बन रहा हो। हाँ है ना। तो जब भी जोड़ 90 बन रहा हो तो आप ये देखा करें कि टोटल इस सीरीज में नंबर ऑफ टर्म कितनी है। तो आपने देखा 1 2 3 4 89 टर्म है, तो जो नंबर ऑफ टर्म होती है मेरे भाई, सीधा उसका आधा ही आंसर आता है। तो आंसर आएगा 44.5। किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। चलिए बताइए। बताइए जी क्या आंसर हो। तीनों कोनों का योग 180 कैसे होता है? ये ज्योमेट्री में पढ़ लेना।
सॉरी 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 सॉरी, अबे तू ध्यान क्यों नहीं देता, आवाज़ फिर कट जाती है। ध्यान दिया करना यार, ऐसे तो गलत बात है ना। तू कहाँ लग जाता है? देखो यार ध्यान, सॉरी बच्चे। हाँ मैं कह रहा था कि यहाँ इस बात से मतलब है हमारा कि यार वो सीरीज भी बननी चाहिए ना, ऐसे नहीं ना कि भाई 90 तक है तो नो टर्म बनी तो नो का आधा कर दो सीधा आंसर, ये तो गलत बात हो जाएगी। कैसे गलत बात हो जाएगी? हमें ये देखना है कि यार यहाँ पहली टर्म में 10 किसके साथ पेयर बनाएगी? 90 के साथ थोड़ी बना देगी 10 पेयर। 10 पेयर बनाएगा 80 के साथ, हाँ है ना, किसके साथ? 80 के साथ। तो आपको ये देखना है कि यार इससे पहले वाली जो टर्म होगी ना वो मेरा पेयर बनाएंगे। इसको क्या हो गया, क्यों नहीं रेस्पॉन्ड कर रहा ये? तो ये मेरी टर्म बनाएगी, हाँ है ना। अब जरा ध्यान दीजिए, तो भाई 10 और 80, 20 और 70, 30 और 60, इसकी क्या दिक्कत हो जाती बीच बीच में? इसको ना एक बार बंद करके ऑन कर लिया करो, उससे क्या है गर्म हो जाता है ना लंबे टाइम से चलता चलता। 30 और 60 और 40 और 50, यही पेयर बने भाई, क्योंकि यहाँ 45 तो है नहीं। तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, तो आपने देखा कितने पेयर बने? 4। तो 4 पेयर बने, हर एक पेयर की वैल्यू 1, तो 4 पेयर की वैल्यू 4। अब ये जो साइन स्क्वायर 90, इसको अलग से उठा लो। साइन 90 की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर 1, तो आंसर आ गया जी 5। आंसर आ गया जी 5। क्लियर है भाई? यहां तक किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। अब मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इस बात को ध्यान से सवाल में समझिएगा और आगे के लिए क्लियर करिएगा। क्या कि मैंने आपको ये कहा कि जो सीरीज दे रखी है उस सीरीज में जितनी टर्म है उसको देखिए। तो जैसे यहां सीरीज मेरे भाई कुल मिला के आपको साइन स्क्वायर 80 तक समझनी थी, है ना। साइन स्क्वायर 90 डिग्री दे रखा, उसको अलग से लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। और बस ये देखिए कि साइन स्क्वायर 10 से लेके साइन स्क्वायर 80 तक का यहां कितनी टर्म बनी? 8। तो जितनी टर्म उसे 2 से भाग दे दो, आंसर आ गया 4। और साइन 90 की वैल्यू 1, तो आंसर आ गया जी 5। तो ये मेरा आंसर होगा। क्लियर है जी? तो मेरे भाई आंसर होगा जी कितना? 5। यानी जितनी सीरीज में टर्म है उसका आधा करो, जो सीरीज के बाहर की टर्म है उसे अलग से लेके सोल्व करो। बताइए जी, और आगे। कोस स्क्वायर 1 प्लस कोस स्क्वायर 3 कोस स्क्वायर 5 कोस स्क्वायर 89, बताइए जिसकी वैल्यू क्या? आइए दोस्तों, ये देखिए क्या पेयर बना रहा है? क्या मेरे भाई पेयर बना रहा है? तो हाँ, क्योंकि 1 और 89 को जोड़ोगे 90 बन जाएगा, पेयर बनेगा। तो अब हमें सबसे पहले देखना है कि नंबर ऑफ टर्म क्या होंगी इस सीरीज में। नंबर ऑफ टर्म, अगर मेरे प्यारे बच्चों मुझे यहाँ नंबर ऑफ टर्म चाहिए तो लास्ट टर्म ले लीजिए 89 माइनस फर्स्ट टर्म ले लीजिए 1 बटे कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस 3 और 1 का डिफरेंस कितना जी? 2 जमा 1। यही आना मेरे बच्चों। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? तो 89 में 1 गया 88, 88 का आधा करा 44, 44 और 1 45, यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म जो बनी मेरे बच्चों वो बनी 45। कह रहा है जी आंसर बताइए। तो आंसर के लिए बताया जितनी नंबर ऑफ टर्म हो उसका जस्ट हाफ कर दीजिए, तो आंसर होगा 22.5। तो आपका जो उत्तर आएगा वो आएगा मेरे बच्चों 22.5। 23.5 नहीं कन्हैया, बटा ये JNU नहीं है, मैथ है।
89 कहाँ से रख दिया हराम खोर? 89 टर्म थोड़ी है बे, बीच बीच में दो दो का गैप चल रहा है, ध्यान दिया कर अकल के ढक्कन। करिए बाबू। बहुत बढ़िया बच्चे। देखिए यार दोस्तों, यहाँ इस बात को समझिएगा और महसूस करिएगा कि नंबर ऑफ टर्म कितनी है। तो मेन कहानी है नंबर ऑफ टर्म की, लेकिन मेन कहानी नंबर ऑफ टर्म से पहले ये भी देखिए कि वो पेयर बना भी रहा है कि नहीं बना रहा। यहाँ एक है, वहाँ 89 है, यहाँ एक है, वहाँ 89, समझ रहे हैं? यहाँ एक है, वहाँ 89 है, 89 और 190 बनाने लग रहा है, सेट का मामला। तो नंबर ऑफ टर्म के लिए 89 माइनस 1 अपॉन कॉमन डिफरेंस 1 और 5 का 4 जमा 1, तो 89 में गया 88, 88 को 4 से भाग दिया 22, 22 और 1 23, तो आंसर आया 23। ना सॉरी, नंबर ऑफ टर्म आई 23, और मैंने बताया जितनी नंबर ऑफ टर्म होती है उसका आधा ही हमेशा आंसर होता है। सो योर आंसर वुड बी 11.5। तो आपका जो उत्तर होगा मेरे भाई वो क्या होगा? 11.5। बढ़े दोस्तों। तो मेरे भाई ये वो क्वेश्चन है जो इन वैल्यूज पे लाई करते हैं, और बहुत सारे सवाल इन पे बनते हैं। चलिए बताइए, कॉट 123 डिग्री सॉरी कॉट 133 डिग्री, कॉट 137 डिग्री और कॉट 147 डिग्री। बताना है जी इसकी वैल्यू क्या होगी। बताओ भैया इसकी वैल्यू क्या होगी। करो भाई, कोशिश करो।
बहुत बढ़िया बेटा, बताओ बताओ, सबको ही बताना होगा। देखो यार दोस्तों, यहां थोड़ा सा विचित्र सवाल होता है, ध्यान से समझिए। ये 90 प्लस 33 है और ये 180 माइनस 33 है। ध्यान से समझिएगा, ये 90 प्लस 33 है, वो 180 माइनस 33। जैसे कोट 123 को मैं लिख लेता हूं कोट 90 प्लस 33। तो आप कहेंगे देखो सर, ध्यान से समझना, कोट 90 प्लस थीटा क्या होता है सर? भाई 90 आ गया, वाई एक्सिस पे तो चेंज होगा, 10 आएगा। पहली बात तो ये क्लियर हुआ, हाँ है ना। दूसरी बात, 33 डिग्री प्लस का या माइनस का वो देखते हैं, तो 90 यहाँ आया, प्लस का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में माइनस होता है, तो -10 33 डिग्री, -10 33 डिग्री। अब एक बात बताओ यार, क्या कि भैया अगर a प्लस बी का जोड़ 180 डिग्री हो तो 10 इंटू कोट भी क्या होता है? भाई a प्लस बी 90 डिग्री हो तो 10 इंटू 10 भी 1 होता है, लेकिन मैं यहां पूछ रहा हूं कि अगर 180 डिग्री तो 10 इंटू कोट भी क्या होगा? तो आप कहेंगे सर b की वैल्यू रख लेते हैं 180 माइनस ए। गलती मत कर बैठना, 180 माइनस ए, हाँ है ना। तो अगर मैं b की जगह 180 माइनस ए लिख दूं भाई, तो कोट 180 माइनस थीटा होता है माइनस कोट थीटा, और ये है बाबू 10 ने, ये इनटू में ही रहने दो। तो आप देखेंगे कि 10 और कोट आपस में कैंसिल होते हैं, तो आंसर आया -1। इतनी बात आप समझ पा रहे हैं कि नहीं? एक बार समझो फिर आगे बढ़ें। क्लियर है? ऐसे ही मेरे बच्चों 270 पे भी रिजल्ट बनता है। जैसे 90 पे बनाया कि a प्लस बी 90 हो तो 10 a 10 b क्या होगा, कोट a कोट b क्या होगा, लिखवाया था ना सबसे शुरुआत वाले पेज पे। अगर आप ध्यान दें, दिल तोड़ के हंसते हो मेरा, बताया था ना कि a प्लस बी अगर 90 है तो 10 इंटू 10 भी 1 होगा, कोट a इंटू कोट b भी 1 होगा। ऐसे ही मेरे बच्चों अगर a प्लस बी, यहां लिख लेते हैं 270 डिग्री है, इफ तेरी कर क्या लिखा जाता है, इफ बेटा तू निकल जा, मैं कर लूंगा मैं। a प्लस बी 270 डिग्री, और फिर मैं आपसे पूछूंगा भाई बताओ 10 a इंटू 10 b क्या होगा? तो आप कहोगे कि देखो सर b की वैल्यू आ जाएगी 270 माइनस ए, हाँ है ना। तो 10 a 270 की जगह लिख देंगे 270 माइनस ए, हाँ है ना, 270 माइनस ए। अब एक बात बताओ यार, 10 270 माइनस थीटा क्या होता है? भाई सबसे पहले तो ये देखो कि 10 आता कहाँ है, 270 आता कहाँ है, यहाँ पे आता है ना। किसी भाई को दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। वाई एक्सिस पे आता है तो 10 बदलेगा किस में, कोट में। दूसरी बात, 270 माइनस ए, माइनस का मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड में वैल्यू क्या रहती है 10 की, पॉजिटिव, तो प्लस कोट है और इंटू 10 है। और हमें पता है कि कोट और 10 एक दूसरे को उल्टा हो सकता है। कोट को लिख सकते हैं 1/10, 10 से 10 कट के, प्लस गुना में है ना। नहीं तो इसको हटा भी लो अगर दिक्कत दे रहा है तो 10 इंटू कोट होता है 1। तो मेरे भाई यहां से एक बात और भी ध्यान दीजिएगा कि अगर a प्लस बी 270 डिग्री है
तो tan A इंटू tan B 1 होगा, cot A इंटू cot B भी 1 होगा, और अगर A प्लस बी 90 डिग्री है तो भी ये सेटिस्फाई करेगा, और 270 डिग्री है तो भी ये सेटिस्फाई करेगा। हाँ है ना, पक्की बात है। अब जरा सवाल पे आ जाओ। देखिए यार, अब अगर आप गौर से देखें मेरी बात को, सुने समझें ध्यान से, तो कोट ए इंटू कोट बी की वैल्यू 1 होगी अगर a प्लस बी का जोड़ 270 है। तो देखो यार, 123 में 147 जोड़ोगे तो 270 डिग्री ही आ रहा है, हाँ है ना, तो यानी इसकी वैल्यू होगी 1। ऐसे ही मेरे भाई कोट ए इंटू कोट बी की वैल्यू 1 होगी अगर a प्लस बी का जोड़ क्या हो 270। तो देखो अभी क्या रहा है 270, तो इसकी वैल्यू भी 1, तो आंसर आ जाना है 2 या 1। मूर्खों, 1 गुना 1 1 ही होता है, 2 नहीं, तो आंसर आ जाना है 1। हाँ है ना। इन चीज़ों पे घर काम करो कि इस चीज़ को कैसे मतलब याद करा जाए, तो इसकी प्रैक्टिस करो घर पे, कुछ और बनाओ इसी तरीके के फॉर्मूले अपनी तरफ से, ठीक है। 90 प्लस 33 से भी होगा मेरे भाई, कौन मना कर रहा है। अगर मैं इसे 90 प्लस 33 में तोड़ देता, अरे वाह गुड, अगर आप इसे तोड़ते हैं 90, हद है 90 प्लस 33, तो कोट 90 प्लस थीटा क्या होता है जी, माइनस टेन 33। इसको तोड़ लो, कोट 180 माइनस 33, 180 माइनस 33, तो कोट 180 माइनस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, सॉरी 180 आ गया तो कोट ही रहेगा, तो कोट और माइनस 33। अब एक बात बताओ, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, और टेन 33 इंटू कोट 33, टेन और कोट एक दूसरे का उल्टा होता है तो 1। ऐसे इसको 90 180 में तोड़ेंगे तो इसकी वैल्यू भी 1 आ जाएगी, सोल्व होकर आंसर 1 आएगा, पक्का। आइए थोड़े से लेंथी क्वेश्चन ले रहा हूं, या चलो पहले आसानी लेते हैं। करिए जी, सोल्व करके बताइए क्या वैल्यू आएगी। बहुत बढ़िया। देखो यार, एक बात बताओ कि अगर a प्लस बी का जोड़ 90 डिग्री ना 180 डिग्री है,
तो 10a इंटू 10b क्या हो, 10a प्लस 10b क्या होगा, है ना, 10a प्लस 10b क्या होगा बाबू। तो आप कहोगे जी देखो b की वैल्यू ले लो 180 माइनस ए, कोई बुराई थोड़ी है इस बात पे। अगर b की जगह 180 माइनस ए रख लें तो ये 10a आ गया, तो b की जगह लिख लेते हैं 180 माइनस ए। अब देखो यार 10a 10 180 माइनस थीटा, 10 180 माइनस थीटा क्या होगा जी, माइनस 10 थीटा। तो आप देखेंगे यार 10a से 10a कट गया सर, कट गया तो उत्तर जीरो आया। इसका मतलब 10a प्लस 10b की वैल्यू जीरो होगी अगर a प्लस b का जोड़ 180 डिग्री। अगर a प्लस b का जोड़ 180 है तो 10a प्लस 10b की वैल्यू जीरो होगी। तो a प्लस b का जोड़, अबे कहाँ गया पेन। अब आप गौर से देखिए कि पाई बटे 11 जमा 10 पाई बटे 11, कल ये कराऊंगा पाई वाली कहानी भी। तो जब जोड़ोगे तो आएगा 11 बटे 11 पाई, पाई की वैल्यू आई पाई का मतलब 180 डिग्री। तो यानी अगर इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री आ रहा है मित्र, हाँ है ना, तो 10 इंटू ना 10a प्लस 10b की वैल्यू जीरो हो जाएगी अगर a प्लस बी 180 डिग्री आया। अब ये कहानी कहाँ तक चलेगी, बात ये है, बड़ा सोच समझ के चला करो भाई। यहाँ 1 बटे 11, यहाँ 10 बटे 11, बात सेट है। तभी तो 11 बटे 11 कट के मतलब पाई भी साथ में आ रहा है। फिर 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 5 आएगा, हाँ है ना, या 4 ही आएगा अभी। यहाँ आ जाएगा 9, यहाँ आ जाएगा कितना 8, यहाँ आ जाएगा 7। अच्छा 5 और 6 सेट हो रहा है पूरा, ठीक है, जीरो ही आंसर आएगा। ठीक है, बीच में कोई वैल्यू बच नहीं रही क्योंकि एग्जैक्ट टर्म है तो एग्जैक्ट बन जाएगी। सर छोड़ दो, कहाँ है छोड़ना, मैं अभी तो मिले हो, अभी मिले हो हमको तुम। चलिए होमवर्क दे रहा हूं, इफ द बिलो एक्सप्रेशन is in the form a sin x plus b cos x, cos x minus 3 pi by 2 plus sin 3 pi by 2 by plus x ये यहाँ से कंटिन्यू है। कहता है जी जो नीचे लिखा हुआ एक्सप्रेशन है इसे a sin x प्लस बी कोस एक्स के फॉर्मेट पे लिख सकते हैं। तो आपसे पूछा कि a प्लस बी का मान क्या होगा। भैया ये सवाल आपको करके लाना है कल, ठीक है जी, हर हाल में। एक और है, फिर अगले पोर्शन पे चलेंगे। कौन याद कर रहा भाई।
करिए जी। हाँ, याद कर रही हो सकती भाई, हमें भी तो कोई याद कर सका। चलिए मेरे दोस्तों, ये दो सवाल है, होमवर्क है आपके, ठीक है भाई। भाई गणी याद कर रही है आज तो, लगता है आज तुम्हारी मैडम याद कर रही है, जाना पड़ेगा भी। कौन सी, ये तो मुझे भी नहीं पता यार, पर याद कर दिए भाई। चलो तो आज दोस्तों यहीं तक।